माय नेम इज़ आमिर आजम। आई एम BPCTR 2.0 सिलेक्टेड टीचर। पहला क्लास में जो है हम गोइंग टू स्कूल, ईयर टू ईयर, उसके बाद ए डे विद नंदू, उसके बाद द स्टोरी ऑफ अमृता, अनीता एंड हनी बी, ओमनाज जर्नी, फ्रॉम द विंडो, सभी टॉपिक को हम जो है पढ़ चुके हैं। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। मैं जो ये उस वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस, एक चैप्टर है, NCERT का है। इनके हम जितना भी ये सब पढ़ा रहे हैं सभी NCERT क्लास 3 से क्लास 5 की भी जो भी NCERT बुक है, EVS में जो भी NCERT की बुक है, तो हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो मेन पॉइंट है इसको हम एनालाइज करते जा रहे हैं। यानी कि और ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो सीटेट दिसंबर 2024 के लिए अपियर होने वाले हैं, यानी कि सीटेट दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस। फेरी इज़ ए काइंड ऑफ बोट यूज्ड इन केरला। फेरी एक बोट है जिसका इस्तेमाल कहाँ होता है? केरला में होता है। अब जो है ट्रेन टिकट, एक ट्रेन टिकट में आपको क्या क्या डिटेल्स रहता है, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक ट्रेन टिकट में जो है टिकट नंबर रहता है, कोच नंबर रहता है और बर्थ रहता है। डिस्टेंस यानी कि जो भी आप डिस्टेंस तय कर रहे हैं जो उसका फेयर रहता है। उसका डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी, यानी कि कोई भी जर्नी जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका भी डेट दिया हुआ रहता है। तो क्या क्या दिया हुआ रहता है? टिकट नंबर, कोच नंबर एंड बर्थ, डिस्टेंस, फेयर, डेट एंड जर्नी। ये सभी पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि आप ट्रेन टिकट्स को देख करके क्या डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन सीटेट कई बार पूछा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कर्णम मल्लेश्वरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो पहली बात है, कर्णम मल्लेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर है। क्या है? वेट लिफ्टर। कहाँ रहती है? उसका जो घर का है आंध्र प्रदेश है। उसके जो फादर है क्या है? पुलिस कांस्टेबल है। When she was 12 year old, then started lifting. जब वो 12 साल की थी तब से वो लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दी थी। She can lift a weight of 130 kg. वो जो है 130 kg की वेट को उठा सकती थी। यानी कि जो कर्णम मल्लेश्वरी थी 130 kg की वेट को भी उठा सकती थी। वन मेडल 29, उन्होंने जो है अपने करियर में 29 मेडल को जीते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कर्णम मल्लेश्वरी क्या एक वेट लिफ्टर थी। उनका घर कहाँ थी? आंध्र प्रदेश। उनके जो पिता थे एक पुलिस कांस्टेबल थे। उन्होंने 12 साल की उम्र में वेट को लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने 130 kg का वेट को भी उठा सकती थी। वो 130 kg की वेट को भी उठा सकती थी। उन्होंने टोटल 29 मेडल जीते हैं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वैली ऑफ फ्लावर, फ्लावर की घाटी। द फ्लावर वैली कैन बी फाउंड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। ये जो फ्लावर वैली है वो कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है। फ्लावर लाइक मेरीगोल्ड, जेनिया यूज टू डाई क्लॉथ, यानी कि कपड़ों को डाई करने के लिए यानी कि कलर करने के लिए जो है हम कुछ फूल का इस्तेमाल करते हैं। उन फूलों में से मेरीगोल्ड है, जेनिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरीगोल्ड और जेनिया फूल का नाम है। इन दो फूल को हम अपने कपड़ों को डाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, इत्र मेकिंग। एक कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है जो कहाँ पे है? यूपी में है, जो इत्र मेकिंग यानी कि इत्र को बनाने के लिए फेमस है। अब जो आगे चलते हैं। ये है इंडिया का मैप। इसमें आपको बताना है केरला का लोकेशन क्या है, यहाँ है। ये आपको ओवरऑल जो इंडियन मैप को आपको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं सीटेट के तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई बार दो भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी डायरेक्शन से पूछ लेता है, यानी कि पूछ लेगा कि गोवा से जब कर्नाटक जाएंगे तो किस दिशा से होते जाएंगे, या फिर जब आप पंजाब से गुजरात जाएंगे या फिर गुजरात से दिल्ली जाएंगे
तो आपको किस दिशा से चलना पड़ेगा, किस दिशा की ओर चलना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन कई बार सीटेट पूछा है। तो इसलिए जो इंडियन मैप हो, उस इंडियन मैप के अंदर जितने भी स्टेट हैं सभी का लोकेशन आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं आगे। आगे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग। जो मधुबनी जो स्पेशली जो होती है एक बिहार की पेंटिंग मानी जाती है, मधुबनी पेंटिंग। ठीक, अब आगे देखते हैं। वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट। ये जो होते हैं बहुत ही पुराना एक कला है। ठीक, बहुत ही पुराना फोक आर्ट है इसका, बिहार का मधुबनी पेंटिंग बहुत ही पुराना कला है। दीज पेंटिंग आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर राइस इन विच कलर हैज़ बीन मिक्सड। ये जो पेंटिंग जो होते हैं किस तरह बनाया जाता है, इस पेंटिंग को बनाने के लिए जो भी चावल है, चावल को पीस करके तब इस तरह के कलर को बनाते हैं, जो हम फिर उसके बाद कलर को मिक्स कर देते हैं। यानी कि चावल के जो भी होते हैं उसको पहले पीस देते हैं, फिर उसके साथ कलर को मिक्स कर देते हैं, तब जाके मधुबनी पेंटिंग का निर्माण होता है। टू मेक दिस इंडिगो टर्मेरिक कलर्स फ्रॉम फ्लावर एंड ट्रीज etc आर यूज। यानी कि इस कलर को बनाने के लिए हम इंडिगो जिसे नील कहते हैं, उसके बाद टर्मेरिक जैसे हल्दी, कॉमन नाम हल्दी है, इस कलर का इस्तेमाल करते हैं। दिस पेंटिंग शो, इस पेंटिंग के जरिए हम, इस पेंटिंग में हमको क्या क्या देखने को मिलता है मधुबनी पेंटिंग में, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड, फिश एंड मेनी अदर एनिमल्स। यानी कि मधुबनी पेंटिंग में जो है इसमें आपको ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य का चित्र देखने को मिल सकता है, एनिमल्स का भी दिख सकता है, पेड़ पौधे को भी दिख सकता है, फूल का भी दिख सकता है, पक्षी का भी दिख सकता है, मछली का भी दिख सकता है, और उसके अलावा और भी कई सारे जंतु का दिखाई दे सकता है। इसलिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बाजबाज फार्म, बाजबा का फार्म। बालबेनिका विलेज इज इन कर्नाटक। बालबेनिका एक गांव है जो कहाँ पे है, कर्नाटक पे है। ठीक, दिस लेसन टॉक्स अबाउट प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग एन ओनियन क्रॉप। ये जो है बाजबाज फार्म है, ये जो लेसन है, इस लेसन के जरिए हम प्याज की फसल को कल्टीवेट करने का प्रोसेस बताया गया है। यानी किस तरह हम प्याज की फसल को उगा सकते हैं, इसका पूरा डिटेल इसमें बताया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट फिर आ गया इंडियन मैप, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। इंडियन मैप बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडियन मैप में जितने भी स्टेट हैं, फिर एक बार बोलता हूँ, सभी स्टेट का लोकेशन आप याद कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। एक बार आप बड़े चार्ट में देख लीजिएगा, A4 साइज या फिर एक इंडियन मैप को आप एक खरीद लीजिएगा बाजार से, और उसको आगे आप चिपका दीजिएगा, उससे आपको आसानी से याद हो जाएगा, यानी कि जहन में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ए ब्यूजी मंथ, एक व्यस्त महीना। गीजू भाई बदिका यू लिव इन गुजरात। गीजू भाई बदिका कहाँ रहते हैं, गुजरात में रहते हैं। एन इंडियन रोबिन लेज इट्स एग इन बिटवीन ऑफ स्टोन्स अलोंग रोड साइड। एक इंडियन रोबिन एक पक्षी का नाम है। जो इंडियन रोबिन जो होता है अपना अंडे को कहाँ देता है, दो पत्थरों के बीच, रोड साइड के किनारे। यानी कि जो भी रोड साइड होते हैं उसके भी रोड साइड के किनारे जो भी पत्थर रहते हैं, दो पत्थरों के बीच इंडियन रोबिन जो होते हैं अपना अंडा देता है। कोयल लेज इट्स एग इन क्रोज नेस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोयल जो होते हैं अपना अंडा जो होते हैं कौवा के घोंसला में देता है। अब चलते हैं आगे। फिर उसके बाद बर्ड यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स। एक पक्षी जो होते हैं घोंसले का इस्तेमाल सिर्फ अंडे को देने के लिए करता है। आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड एंड द चिक्स हैव ग्रोन दे लीव द नेस्ट। जैसे ही अंडे फट जाते हैं और चिक जो होते हैं, अंडे के अंदर जो भी बच्चे होते हैं, चिक्स होते हैं, जब बाहर निकल जाते हैं या ग्रो कर जाते हैं, तब से वो घोंसले को छोड़ देते हैं। तो इसलिए एक पक्षी जो होते हैं एक घोंसले का इस्तेमाल सिर्फ अंडे देने के लिए करते हैं। घोंसले का इस्तेमाल वो रहने के लिए या जीवन यापन करने के लिए नहीं करता है,
सिर्फ उसका इस्तेमाल अंडा देने के लिए करता है। अंडा दिया और उसमें जैसे ही अंडा हैच कर जाता है, यानी कि अंडा फट जाता है, जिसमें अंडे के अंदर जो भी चूजा होते हैं, जब वो ग्रो कर जाते हैं तब वो घोंसले को छोड़ देते हैं। अब है चैप्टर 18, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। एक चैप्टर का नाम है, एनसीईआरटी का चैप्टर है। अब जो है नल्ला मड्डा। नल्ला मड्डा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। होलगुंडी, होलगुंडी कहाँ है? कर्नाटक में है। चिल्ड्रेन पंचायत वाज कॉल्ड भीमसंग इन होलगुंडू। होलगुंडू में, होलगुंडू एक जगह है आंध्र प्रदेश में, तो इस जगह में यानी कि होलगुंडू में जो होते हैं चिल्ड्रेन की जो पंचायत होते हैं उसको क्या कहते हैं? भीम संघ कहते हैं। किसे कहते हैं? चिल्ड्रेन पंचायत को क्या कहते हैं? भीम संघ कहते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन पूछा था चिल्ड्रेन पंचायत को क्या कहते हैं, तो चिल्ड्रेन पंचायत को क्या कहते हैं? भीम संघ कहते हैं। कहाँ पे? होलगुंडू। होलगुंडू कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। अब चलते हैं आगे। आगे है चैप्टर 9। चैप्टर 9 बनियान ट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। हैंगिंग ब्रांचेज आर एक्चुअली रूट्स, यानी कि बनियान ट्री में जो होते हैं, बरगद के जो पेड़ होते हैं, उसमें जो हैंगिंग लटका हुआ जो भी ब्रांचेस होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं? रूट होते हैं। वो कोई स्टेम नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? एक तरह के जड़ हैं, जड़ का टाइप है। डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर, यानी कि डेजर्ट ओक जो पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, उसके जो जड़ होते हैं जमीन के अंदर तक जाते हैं, जहां तक वो पानी तक पहुंच जाता है। दिस वाटर इज स्टोर इन द ट्री ट्रंक, इनके जो ये जो पानी होते हैं तो इस पेड़ के जो डेजर्ट ओक के जो ट्री ट्रंक होते हैं उसमें वो स्टोर होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछता है कि किस पेड़ के जो होते हैं ट्री ट्रंक जो होते हैं, किस पेड़ के ट्री ट्रंक जो होते हैं वो पानी को स्टोर करते हैं। तो ऑप्शन में दे देगा आपका बनियान ट्री, खेजरी ट्री, डेजर्ट ओक। तो आपको ध्यान में रखना है कि डेजर्ट ओक एक ऐसा पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और जो इसके रूट्स जो होते हैं जमीन के अंदर पानी तक पहुंच जाता है और जो होते हैं वो जमीन के अंदर से पानी को अपने ट्री ट्रंक में स्टोर कर लेता है। अब जो नेक्स्ट है चैप्टर 20। नेक्स्ट क्या है? चैप्टर 20। एक बिहू। बिहू क्या है? बिहू जो होता है असम का एक प्रसिद्ध त्योहार है ऑन द ओकेजन ऑफ राइस क्रॉप। जैसे असम में जो होते हैं जब चावल की खेती होती है, चावल की फसल उगाया जाता है, उसी समय बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। उसमें माघ बिहू सेलिब्रेशन ऑन द 14th एंड 15 जनवरी। माघ बिहू जो होते हैं 14 से 15 जनवरी के बीच मनाया जाता है। और इन द 1st एंड 2nd मार्च, या फिर फर्स्ट पहला और दूसरा मार्च को माघ बिहू सेलिब्रेट किया जाता है। द 10th मंथ ऑफ आसामीज कैलेंडर, जो आसामीज का जो कैलेंडर होते हैं उसका जो 10वां महीना होते हैं उसको क्या कहते हैं? माघ बिहू कहते हैं। द मेक भेलगार फ्रॉम बेम्बू, ये जो होते हैं वो अपने बांस से, बेम्बू से वो क्या बनाते हैं? भेलागर बनाता है। क्या बनाता है? भेलागर बनाता है। जो भी बताया ठीक। बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाता है? असम में मनाया जाता है। ठीक, इसमें किस फसल को किस समय? इनके राइस क्रॉप के समय। उसके बाद माघ बिहू सेलिब्रेट कब किया जाता है? 14 से 15 जनवरी, या फिर 1st एंड 2nd मार्च। जो आसामीज कैलेंडर है उसका जो 10वां महीना है उसको क्या कहते हैं? माघ बिहू कहते हैं। और उन्हें आसाम के जो लोग होते हैं अपने बैम्बू से क्या बनाते हैं? भेलागर बनाते हैं। ठीक, तो आज के लिए मैं यहीं तक क्लास को समाप्त करते हैं। आगे जो हम फिर उसी तरह से जो भी चैप्टर आगे है, पोचमपल्ली चैप्टर 23 है, उसके बाद होम एंड अब्रोड, इससे बहुत सारा चैप्टर बचा हुआ है। इसी तरह हम डेली बारी बारी से डिस्कस करते जाएंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं एंड अप करते हैं। और चैनल को प्लीज़, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।